नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बली होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए सूर्य का बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एक साल में एक ही बार ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है अगस्त से सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य पर शनि और मंगल की दृष्टि होगी और सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके दूसरे भाव से ही गोचर करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, यह भाव आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपके संचित धन का, आपकी वाणी, आपके खान पान का प्रतिनिधित्व करता भाव है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। यूँ समझ लीजिए, जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। हालांकि सूर्य अहंकार और गुस्से का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह है और सूर्य का प्रभाव वाणी में कठोरता उत्पन्न करता है। इसलिए कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होने वाली है। कुटुंब परिवार के मध्य जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में मधुरता बना करके रखिए। बाकी जहाँ पर ज़रूरत हो कठोर वाणी की, वहाँ पर तो आप प्रयोग कीजिए, लेकिन जहाँ पर रिश्तों में आपसी सामंजस्य की बात आती है वहाँ पर झुक जाना ही श्रेष्ठ होता है। हालांकि सूर्य का यह गोचर पैतृक संपत्ति का आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान बात बन जाएगी और पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने टैलेंट के बदौलत विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। वहीं जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्यरत हैं, उन सभी लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। सामाजिक क्षेत्र में भी जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए समय मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्रदायक साबित होने वाला है।
समाज में आप कुछ ऐसा कार्य इस समय कर जाएंगे जिससे लंबे समय तक समाज आपको याद रखेगा। कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में आप इस समय अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखिए, सूर्य की सीधी दृष्टि कहाँ पर जाएगी, तो आपके 8वें भाव पर जाएगी। 8वां भाव आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है, जहाँ पर पहले से ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस समय समसप्तक योग में होने के चलते शनि के साथ अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। रहस्यमय चीज़ों को जानने की इच्छा आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार से कोई खोज हो, रिसर्च, ज्योतिष हो या फिर किसी भी प्रकार से और कोई रहस्य का विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों में आपका इंटरेस्ट जागृत होने वाला है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। 70 से 80% तक पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में शनि की ढैया भी आपको चल रही है। सो थोड़ा सा मानसिक टेंशन और तनाव तो बना रहेगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप कीजिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और हो सके तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।